यूपी की राजनीति में हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के एक अहम फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब सार्वजनिक स्थानों, पुलिस रिकॉर्ड, सरकारी कागजों और यहां तक कि वाहनों पर भी जाति का उल्लेख पूरी तरह से बंद होगा। इसके साथ ही जाति के नाम पर होने वाले प्रदर्शन और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे समाज में भेदभाव और जातिगत टकराव पर लगाम लगेगी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा जा सकेगा। लेकिन इस फैसले ने बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी को नाराज कर दिया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर खुलकर असहमति जताई। उन्होंने एक चैनल को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि ये फैसला राजनीतिक रूप से नुकसानदायक है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका तर्क है कि भारत जैसे विविधता भरे समाज में जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसके के चलते बीजेपी को करीब 43 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अगर विपक्ष इस नए फैसले को लेकर एक मजबूत नैरेटिव गढ़ लेता है तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को और सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और उनका सुझाव है कि सरकार को इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनः याचिका दाखिल करनी चाहिए और गंभीरता से पुनर्विचार भी करना चाहिए। ये विवाद ऐसे वक्त में उठा जब जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में बहस तेज है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक मिल सके। ऐसे में सीएम योगी का जाति आधारित उल्लेख पर रोक लगाने का फैसला विरोधाभासी माना जा रहा है। संजय निषाद का ये भी कहना है कि जब जनगणना में जातियों को गिना जाएगा तो सार्वजनिक जीवन में उनकी पहचान पर रोक लगाने का क्या औचित्य है। राजनीतिक रूप से ये मसला बेहद संवेदनशील है। यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित मानी जाती है। बीजेपी ने 2014 से लेकर 2019 और 2022 तक के चुनावों में सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति से सफलता पाई थी। पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को जोड़ने के लिए पार्टी ने छोटे छोटे जातिगत दलों को भी अपने साथ जोड़ा था। संजय निषाद की निषाद पार्टी उनमें से एक प्रमुख सहयोगी रही है, लेकिन अब उन्हीं के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे विवाद का विश्लेषण करने पर साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उसे समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जातिगत और धार्मिक प्रदर्शन पर अंकुश लगाना जरूरी लगता है और वहीं दूसरी ओर चुनावी राजनीति में जातिगत पहचान और समीकरणों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सरकार अपने रुख पर अड़ी रहती है तो उसके सहयोगी दलों में असंतोष भी बढ़ सकता है और विपक्ष को इसे बड़ा मुद्दा बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये फैसला आधुनिकता और पारंपरिक पहचान के बीच की खींचतान को सामने लाता है। एक ओर सरकार एक समान सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है जहां जातिगत भेदभाव खत्म हो सके, लेकिन दूसरी ओर भारत जैसे समाज में जाति गहराई तक जुड़ी हुई है। न सिर्फ सामाजिक रिश्ते बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसर भी जातिगत पहचान से प्रभावित होते हैं। ऐसे में अचानक इस पहचान पर रोक लगाने की कोशिश लोगों को अस्वीकार्य भी लग सकती है। धार्मिक प्रदर्शन को लेकर संजय निषाद ने भी टिप्पणी की कि धर्म को धार्मिक स्थलों तक सीमित रहना चाहिए, न कि सड़कों पर प्रदर्शन का रूप लेना चाहिए। यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं, लेकिन जाति के नाम पर पूरी तरह से पाबंदी राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक भी साबित हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार को चेताया है कि विपक्ष इस मसले को हथियार बनाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये विवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी ने हमेशा से सामाजिक न्याय और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार उसे जाति और वर्ग विशेष को नजरअंदाज करने का आरोप लगाता रहा है। अब अगर बीजेपी के अपने सहयोगी ही उन पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष को एक मजबूत नैरेटिव भी मिल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ ये है कि योगी सरकार का ये फैसला सामाजिक दृष्टि से सुधारवादी कदम माना जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये जोखिम भरा भी है। सरकार को ये तय करना होगा कि वह कानून व्यवस्था और सामाजिक सुधार के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन दांव पर लगाएगी या फिर
सहयोगियों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करेगी। कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ एक आदेश का विरोध नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में जाति पहचान, चुनावी समीकरण और सामाजिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों के बीच संतुलन साधने की जटिल चुनौती का प्रतीक है। संजय निषाद के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9।